हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो करना सिखाऊंगा। सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसे पढ़ लेते हैं कि हमें इस प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालनी है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, इस प्रश्न में बताया जा रहा है यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4 तथा ए बी बराबर 2 हो तो ए प्लस बी का मान कितना होगा। यानी बाबू आपके पास दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान और साथ ही जो ए बी का मान है वो दिया हुआ है और आपको इन दोनों मानों की सहायता से ए प्लस बी का मान निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमारे पास दिया गया है उसे हम लोग दिया गया में सबसे पहले उतार लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों जो दिया गया है उसे हमने यहाँ पर उतार लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं इस प्रकार से। आप लोग बस ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। हम लोग बाबू ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर और उसके बाद क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर ए स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, आप बराबर में बाबू लिख देते हैं क्या 4 और उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग ए स्क्वायर लिख देते हैं इस तरीके से। और साइड में हम लोग क्या करते हैं बाबू इधर लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो बाबू देखिए ध्यान से, हम लोग ऐसे बाबू लिख सकते हैं। देखिए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर को x मान लेते हैं। यानी कि मैं क्या करता हूं कि ए स्क्वायर के स्थान पर x को ले लेता हूं और बी स्क्वायर के स्थान पर y को ले लेता हूं। इससे क्या होगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बाबू हमने ए स्क्वायर के स्थान पर x को ले लिया और बी स्क्वायर के स्थान पर y को ले लिया। तो बाबू इसका जो स्वरूप है वो हो जाएगा x माइनस वाई के रूप में। ठीक है, यहाँ पर पावर के रूप में क्या है बाबू, तो यहाँ पर पावर के रूप में है ए स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है बाबू, आप लोग ये सभी जानते होंगे कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है। x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है वो होता है बाबू क्या, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस y का होल स्क्वायर। बस बाबू यही जो प्रक्रिया है हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, देखिए ए स्क्वायर के ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स के स्थान पर क्या होगा, तो बाबू एक्स के स्थान पर होगा ए स्क्वायर, तो हम लोग ए स्क्वायर ले लेते हैं। फिर y के स्थान पर क्या होगा, तो बी स्क्वायर, हम लोग यहाँ पर बी स्क्वायर ले लेते हैं और फिर प्लस हो जाएगा बाबू क्या वाई स्क्वायर, तो y के स्थान पर होगा बी स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर बी स्क्वायर लेकर इसके ऊपर ए स्क्वायर कर देते हैं और बराबर में लिख लेते हैं 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं बाबू आगे क्या करना है, हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब बाबू हम लोग पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक ना, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे 2 दूनी के 4 यानी कि हो जाएगा a का पावर 4 माइनस, अब देखिए यहाँ पर सबके साथ अगर गुणा किया जाएगा तो बाबू आ जाएगा इस रूप में 2 इंटू ए स्क्वायर आई इंटू बी ए स्क्वायर प्लस पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बाबू हो जाएगा b का पावर 4 बराबर में 4 चौके 16 यानी 4 का जो ए स्क्वायर है वो हो जाएगा बाबू 16। इसके बाद हम लोग बाबू ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा a का पावर 4 ठीक प्लस b का पावर 4 ठीक बराबर में 16। बाबू यहाँ पर जो आप माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर देख रहे हैं, इसको हम लोग अगर इधर लेकर जाएंगे तो यह किस रूप में हो जाएगा, तो बाबू यह प्लस के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 2 इंटू, देखिए आधार बाबू अलग अलग है लेकिन इसका जो पावर है वो सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आधार को गुणा करके केवल एक ही पावर हम लोग इन दोनों के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग आधार को गुणा करेंगे तो आ जाएगा ए बी। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग पावर लिख लेते हैं, तो कितना पावर है 2, तो हम लोग यहाँ पर पावर लिख दिए 2। ठीक है,
अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर बाबू हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू ए बी का मान कितना दिया हुआ है, तो ए बी का जो मान है वो बाबू दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर बराबर। यहाँ पर अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 16 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो बाबू 16 में 8 को जोड़ेंगे तो 24 मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 24 और यहाँ पर बाबू आप लोग दिखा दीजिए क्या, तो यहाँ पर दिखा दीजिए चूंकि ए बी बराबर 2, बस ऐसे, यानी हमने ए बी के स्थान पर 2 रखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से बाबू आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का पावर 4 प्लस बी के पावर 4 का जो मान है वो 24 प्राप्त हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी ए प्लस बी का जो मान है वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो बाबू ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर बाबू जानते क्या लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि x बराबर ए स्क्वायर मानना पड़ेगा, x बराबर क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर मानना पड़ेगा और y बराबर बी स्क्वायर मानना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर बाबू मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि मान लेते हैं कि x बराबर ए स्क्वायर तथा y बराबर बी स्क्वायर है। अब जब मान लिया है तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसी को यहाँ पर उतारेंगे। ठीक है, उतार दीजिए। तो दोस्तों क्या होगा, x के स्थान पर पहले लिखिए ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए x के स्थान पर क्या माने हैं, ए स्क्वायर, तो बाबू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a का होल स्क्वायर प्लस y के स्थान पर क्या माने हैं, तो b स्क्वायर, तो हम लोग बाबू यहाँ पर लिखेंगे b का होल स्क्वायर बराबर x क्या होल स्क्वायर है ना, x क्या होल स्क्वायर कहने का मतलब कि a के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, a के स्क्वायर के ऊपर क्या होगा बाबू, a स्क्वायर, तो कितना मिलेगा मान, a का पावर 4 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a का पावर 4, डायरेक्ट लिखेंगे a का पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स कितना होगा, तो बाबू होगा ए स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे y कितना होगा, तो बी स्क्वायर है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे b का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, y कितना है, तो b स्क्वायर है, यानी कि b स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना मिलेगा, b का पावर 4 मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे b का पावर 4। ठीक, अब देखिए आगे यहाँ पर बाबू लिख लेंगे a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, फिर इसका ऊपर हो जाएगा स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर बाबू हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2ab, इसके ऊपर बाबू हम लोग कर लेते हैं स्क्वायर, यानी फिर हम लोग क्या करते हैं कि आधार को गुणा करके इसके ऊपर स्क्वायर को हम लोग दे देते हैं। ठीक है, अब बाबू देखिएगा यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए a का पावर 4 प्लस b के पावर जो 4 है इसका मान कितना है, देखिए इसको आप लोग समीकरण 1 दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1। a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 का जो मान है वो बाबू आया हुआ है 24, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं 24। ठीक है, समझते रहिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा 24 प्लस 2 इंटू ए बी कितना है बाबू, 2 है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर बराबर। अब देखो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 है, 24 में 8 जुटेगा तो कितना बचेगा, तो बाबू 24 और 36 2 32, यानी 24 में 8 जुटेगा तो होगा 32, तो यहाँ पर उतार लेंगे 32। ठीक है, फिर अगर हम आगे चलें तो बाबू आप लोग देख सकते हैं आगे इसकी प्रक्रिया होगी, ऐसे लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर फिर यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर इसके ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, समझते रहिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, इसको मिटा देते हैं। इधर देखिएगा थोड़ा सा बाबू आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर बाबू कि जो यहाँ पर ए स्क्वायर है, हम लोग क्या करते हैं कि इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। जब इधर ट्रांसफर कीजिएगा ना तो आ जाएगा इस प्रकार से, देखिए हो जाएगा यहाँ पर ए
ए स्क्वायर आप प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 32 को तोड़िए तो यानी यहाँ पर लिखिए ना 32, ओनली फॉर रूट में लिखिए 32, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोग ऐसे निशान दे दीजिएगा, ऐसे एरो का निशान दे दीजिएगा, इससे पता चल रहा है कि निष्कर्ष निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू हम लोग 32 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी 16 का वर्गमूल निकलेगा कितना, तो 4। तो लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 रूट 2, प्लस माइनस 4 रूट 2, इस तरीके से, ठीक है। तो बाबू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, जो यहाँ पर मानो आप रखे ना, यहाँ पर साइडवा में दिखा दीजिए, साइडवा में समीकरण 1 से। अब बाबू हमें आगे बढ़ना है क्योंकि अभी भी a प्लस बी का जो मान है वो हमें बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो बाबू हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि हम लोग a प्लस बी तक पहुंच सकें, ठीक है। देखिए बाबू आप लोग ध्यान से, यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है, ठीक है, और साथ ही जो ए बी का मान है वो भी बाबू दिया हुआ है। आप लोग अपने से दिमाग लगाओ कि हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि हमें ए प्लस बी की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान प्राप्त हो चुका है और साथ ही जो ए बी का मान है वो भी हमारे पास प्राप्त हो चुका है। तो बाबू यदि हम यहाँ पर ऐसे लिखें, देखिए अगर हम ऐसे लिखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल ए स्क्वायर, यानी कि अगर हम इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करें तो क्या बाबू हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान मिल जाएगा। यानी कि अगर दोनों को एक साथ रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मिल जाएगा, और साथ ही अगर यहाँ पर ए बी है तो हम लोग ए बी का मान अगर रख देंगे तो इधर का पूरा जो मान है वो संख्यात्मक रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जब पूरा का पूरा मान संख्यात्मक रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो बाबू हमारे पास जो ए प्लस बी है वो ऑटोमेटिक दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए प्लस बी को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबू हम लोग इसी सर्वसमीकरण को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे a प्लस बी का होल ए स्क्वायर बराबर, बाबू इसी a और b को लेकर हम लोग चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ए बी का मान चाहिए, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ऐसे आगे देखिएगा ए स्क्वायर है ना, तो बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जगह जो मान वो कितना है, तो वह प्लस माइनस 4 रूट 2। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों के स्थान पर इतना उतार लेते हैं, क्योंकि बाबू ये जो मान है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस माइनस 4 रूट 2 प्लस 2 इंटू ए बी का मान कितना दिया हुआ है 2, तो हम लोग यहाँ पर 2 उतार लेंगे बराबर 2 दूनी के 4। तो बाबू हम लोग क्या करेंगे कि 4 को पहले लिखेंगे, 4 को पहले लिखेंगे और इसको बाबू हम लोग बाद में प्लस माइनस 4 रूट 2, इस तरीके से। उसके बाद देखिए दोनों में 4 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 4 जब कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 2, ऐसा, ठीक है। ऐसा ही बाबू होगा। आप लोग यहाँ पर समीकरण मान लीजिए, ये तो हो गया समीकरण 1, ठीक है। तो इसको बाबू आप लोग समीकरण 2 मान लीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 2 से, ठीक है। ऐसे समीकरण 2 से ये मान रखा गया है और यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि समानता के नियम से। समानता के नियम में क्या होगा बाबू, देखिए हो जाएगा a प्लस बी का होल ए स्क्वायर बराबर में 4 इंटू 1 प्लस रूट 2, ठीक है। और फिर यहाँ पर हो जाएगा ऐसे पार लेंगे, एक हो गया प्लस के रूप में, प्लस माइनस है ना, तो एक प्लस के रूप में हो गया, अब एक लेंगे माइनस के रूप में। a प्लस बी का होल ए स्क्वायर बराबर 4 इंटू 1 माइनस रूट 2। बाबू आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें जो मूल है वो किसका निकल सकता है, जिसका मूल निकलेगा उसी का निकालेंगे, जिसका मूल नहीं निकलेगा उसका बिल्कुल भी हम लोग मूल नहीं निकालेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से, अगर हम बाबू यहाँ पर बात करें तो रूट 2 का जो मान होता है वो कितना होता है, रूट 2 का जो मान होता है वो होता है 1.414, मानिए ना 1.4 ही, ठीक है, 1.4 ही आप मानकर चलिए। बाबू यहाँ पर 4 है, आगे गुणा के रूप में 1 माइनस रूट 2 का अगर हम मान ले लें ओनली फॉर 1.4 मानकर चलते हैं ना 1.4, तो बाबू एक बड़ा है कि 1.4 बड़ा है,
1.4 बड़ा है। जब आप 1.4 में से 1 को घटाइएगा तो आएगा 4 इंटू माइनस 0.4, ठीक है। और जब बाबू आप लोग 4 को माइनस 0.4 से गुणा कीजिएगा तो उस स्थिति में इसका जो मान होगा वो प्राप्त होगा -1.6, ठीक। और यहाँ पर जो स्क्वायर आप देख रहे हैं, अगर आप इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो बाबू यह आ जाएगा इस रूप में। मैंने आप लोगों को बताया होगा कि अगर कोई भी संख्या रूट में ऋणात्मक चिन्ह के साथ रहती है तो वह बिल्कुल भी वास्तविक संख्या के रूप में जानी नहीं जाती, लेकिन हमें यहाँ पर जो मान प्राप्त होना चाहिए वो बाबू एक वास्तविक संख्या ही मान प्राप्त होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम लोग इस मान को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमें जो मान होगा वह बिल्कुल भी वास्तविक प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसे कैंसिल करके इस वाले मान को आगे की ओर लेकर चलेंगे, ठीक है। समझ पाए कि क्यों आगे की ओर इसी मान को लेकर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि बाबू इसका जो मूल है वो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। अगर हम बात करें इसका तो इसका जो मूल है वो निकलेगा। बाबू यहाँ पर उर्दू का जो मान है अगर हम रखेंगे 1.4 तो 1.4 और 1 कितना हो जाएगा 2.4। 2.4 को अगर आप 4 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 4 मान के चलिए ना, 4 इंटू हो जाएगा 2.4। अगर आप बाबू इसका वर्गमूल निकालना चाहें तो इसका जो भी वर्गमूल प्राप्त होगा वह वास्तविक संख्या के रूप में ही प्राप्त होगा, क्योंकि अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो बाबू इसका जो रूट है और रूट में जो संख्या है वो बिल्कुल भी ऋणात्मक रूप में नहीं है बल्कि वह धनात्मक रूप में है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे, इसे लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे a प्लस बी आप बराबर क्या हो सकता है बाबू अंडर रूट है। पहले लिखिएगा प्लस माइनस लिखकर हम लोग लिख लेंगे अंडर रूट 4 इंटू 1 आप प्लस रूट 2, ठीक है, 1 प्लस रूट 2। और यहाँ पर हम लोग कोष्ट बंद कर देंगे तो देख सकते हैं a प्लस बी का जो मान है वो प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अतः इस तरीके से, अतः a प्लस बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, बाबू देखिए तो 4 का वर्गमूल निकलेगा, 4 का जो वर्गमूल है वो निकल जाएगा 2। तो आप लोग निकाल लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू 1 आप प्लस रूट 2, यही बाबू हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि a प्लस बी का जो मान है वो प्राप्त होगा प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस रूट 2। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो ये सोल्यूशन है वो हो चुका है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही प्रश्नों का सॉल्यूशन करने के लिए आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।